नबी यानी 12 वफात का त्योहार हर जगह आराम से बड़े सलीके के साथ नमाज अता की गई। हजारों नहीं लाखों की तादाद में मुसलमान मस्जिद तक गया। लोग सड़कों पर थे। कहीं एक जगह मुझे बताइए, कहीं कोई एक जगह तमाशा हुआ? कहीं आपने देखा हो कि नमाज अता करने के बाद भीड़ इकट्ठी हो गई, मुसलमानों ने तमाशा किया, हमें तो ये चाहिए? कहीं हुआ? नहीं। लेकिन ये पसंद कैसे इन लोगों को? ये वो लोग जिनको सरकार रोजगार तो दे नहीं पाई, तो सरकारी ठेके पर, ठेका नहीं, सरकारी ठेका देगा, उस तर्ज पर ये भाड़े के गुंडे रख लिए गए। और इन उत्पातियों का काम यही है कि जब जब शांति के साथ कोई त्योहार मनाए, चाहे वो अपना हो या उनका, उत्पात काटकर मुसलमानों के खिलाफ माहौल क्रिएट करो। तो यही काम किया गया। जी हां, 12 वफात के त्योहार के मौके पर जब मुसलमान कुछ नहीं कर रहे थे, बड़े आसानी से, बड़े सलीके के साथ एक दूसरे से मिलजुल रहे थे, अचानक से एक हिंदुवादी संगठन का नेता पहुंच जाते, अलग तरह की डिमांड कर देते, और उस डिमांड के सामने कैसे पुलिस और प्रशासन झुका नजर आता है, वो भी आज आपको दिखाऊंगा। इनका चरित्र देखिए, इन उत्पातियों का एक एक उत्पाती का चेहरा देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं जहां हर तरफ शांति है, जहां हर तरफ उत्साह, हर तरफ बड़ी शांति के साथ बातें हो रही हैं, लेकिन पसंद नहीं आई। हुआ क्या? तो ये देखते चलिए। पहली वीडियो देखिए आप। ये पहली वीडियो दिखा रहा हूं। तो पुलिस मौके पर पहुंचती है। अभी और भी तस्वीरें दिखाऊंगा। एक और तस्वीर देखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन सब के बीच दहशत के तहत क्यों, ये तमाशा किसने किया, क्यों करवाया, तमाम चीजें देखते चलिए। वीडियो देखते चलिए, एक एक तस्वीर है, उसके बाद बताऊंगा क्या, कहां, कैसे हुआ। ये चेहरे, सिर पर टोपी, ये दाढ़ी, ये बुर्का, ये हिजाब, ये मदरसा, ये कब्रिस्तान, ये कब्र, ये मजार, ये बर्दाश्त नहीं है, इनको बर्दाश्त नहीं है। लेकिन देखिए क्या तमाशा कर रहे थे। खबर पहले मैं पढ़ूंगा, और इस खबर के लिहाज से अगर कोई एक बंदा उठ के ये कह दे कि हां भैया गलती तो की मुसलमानों, तो बताइए। संवैधानिक छेड़छाड़, कानून से छेड़छाड़ कुछ किया क्या इन्होंने? मैं क्यों पूछ रहा हूं, तो देखिए खबर क्या है। यह खबर है ABC न्यूज की। रावतपुर सैयद नगर में, यानी उत्तर प्रदेश के कानपुर में रावतपुर सैयद इलाका है, वहां पर 12 वफात के त्योहार पर हंगामा हो गया। हंगामा क्यों हुआ, जरा पढ़िए लाइन। आई लव मोहम्मद लिख दिया था, यह सबसे बड़ा गुनाह कर दिया। आई लव मोहम्मद लिख दिया। आई लव मोहम्मद का साइन लगाने से विवाद हुआ। हिंदुवादी संगठन ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वो धरने पर बैठ गए, जिसके बाद ACP कल्याणपुर और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद नजर आया। वो सब दौड़े दौड़े पहुंचे। ये तमाशा क्या शुरू हो गया। अब इन सब के बीच क्या बताया गया है, इसमें एक खबर निकल कर आई है, जिसमें K न्यूज की खबर है। ये वहीं कानपुर का है न्यूज चैनल। इसने बताया कि रावतपुर सैयद नगर में 12 वफात के त्योहार पर हंगामा हो गया। आई लव मोहम्मद का साइन लगाने से विवाद हुआ। हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, धरने पर बैठ गए हिंदू संगठन के लोग। आरोप है कि पहले कभी साइन बोर्ड नहीं लगता था। सुनिए, आई लव मोहम्मद का साइन बोर्ड नहीं लगता था। नई परंपरा, देखिए हिंदू संगठनों का कहना है कोई नई परंपरा नहीं चलेगी। ये परंपरा शब्द का इस्तेमाल आई लव मोहम्मद से किया। इन्होंने क्या किया, ये जा रहे थे, मतलब कोई जुलूस निकल रहा था, पुलिस कह रही थी यहां से निकलेगा, और लेकिन ये कह रहे थे हम इधर से निकालेंगे। ये हो रहा था क्या, कुछ ऐसा हुआ क्या? इसे नई प्रथा कहा जाता है कि लंबे समय से कानपुर के इसी इलाके से जुलूस निकलता तो यहीं से निकलेगा। यही होता होगा ना, या फिर मर्जी कर रहे हैं। अब ये जबरदस्ती इनके लिए क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया नई प्रथा है कि आई लव मोहम्मद, यानी आने वाले वक्त में मानकर चलिए कि कोई हिंदुओं का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के दौरान कोई जुलूस निकलता है और उसमें लिखा हो कि कहना, जैसे हम कहते हैं कहना से मोहब्बत है, हनुमान की स्तुति करेंगे, तो वो सारी चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। या फिर हनुमान जी की शोभा यात्रा निकलेगी तो जय माता दी के नारे नहीं लगाएंगे। कोई नई परंपरा है, हनुमान जी का त्योहार हो तो हनुमान जी की बात करो, आई लव मोहम्मद नहीं लिखो। या आई लव मोहम्मद का साइन बोर्ड लिखना, और वो कोई गाल नहीं दिया था कि यहीं पर गड़ा रहेगा, कोई रोकेगा नहीं, वो साइन बोर्ड दिखा दिया बस। आई लव मोहम्मद लिखना कैसे पाप हो सकता है? कौन सी धाराएं इन पर लगेंगी कि इन्होंने आई लव मोहम्मद लिखा? तो यह आरोप है। आप समझ रहे हैं मानसिकता, ये क्यों किया गया? क्यों? क्योंकि बिना मुसलमानों को कोसे
इन्हें मुसलमानों को से इन्हें रोजगार नहीं मिलता। इनका मालिक जिन्होंने इन्हें भाड़े पर रखा है उत्पाद काटने के लिए, किस लिहाज से इन्हें पैसा देगा? पूछेगा नहीं कि 12 वफात निकल गया, तुम कर क्या रहे थे? कर क्या रहे थे तुम सारे के सारे लोग कर क्या रहे थे? कैसे वो आसानी से उनको जाने दिया? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? 27 का चुनाव आ रहा है, शर्म नहीं है? उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव आ रहा है, शर्म नहीं है? कौन करेगा ये सब? इसीलिए तुम्हें भाड़ा मिलता है, इसलिए तुम्हें पाल रखा है, तो इसलिए ये सब करना जरूरी है। वरना क्या जरूरत है इन लोगों को? इन्हें रोजगार दे दो। कभी आपने सुना है कि एक व्यक्ति जिसकी इनकम अच्छी खासी, पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है या फिर इंजीनियर है, कुछ है, वो अच्छी कमाता है, वो बारावफात के इस मौके पर पहुंचा और उसने कहा आई लव मोहम्मद क्यों लिखा है? दिखाइए इन उत्पातियों में से एक दिखा दी इसने डॉक्टरी कर रखी हो। वो वाली डिग्री नहीं चाहिए, दिखाई नहीं जा रही है। वो वाली डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी वाली नहीं, जिसके लिए कोर्ट कचहरी कर ली लेकिन दिखाएंगे नहीं डिग्री, वैसी नहीं चाहिए डिग्री। डिग्री चाहिए बाकायदा असली वाली, सही वाली डिग्री, जो वाकई डिग्री है और उसके लिहाज पर व्यक्ति नौकरी कर रहा है, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कमा रहा है अपनी मेहनत से। वो व्यक्ति मुझे इस ऐसे उत्पाद में चाहिए। मिला? नहीं मिला। तो चलिए अब एक और बड़ी खबर दिखाता हूं। फेडरल देश नाम का ट्विटर हैंडल ने खबर छापी है और लिखा अलग अलग न्यूज चैनल पर चल भी रही है। गोदी मीडिया उसे कैसे दिखा रहा है मैं वैसे नहीं दिखाऊंगा, बताऊंगा, लेकिन पढ़िए। महाराष्ट्र में हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप प्रोजेक्ट पर हंगामा हो गया। एनएचआरसी ने जांच की मांग की है। एनएचआरसी ने जांच की मांग कर डाली है। देखिए खबर क्या है। इसकी तीखी आलोचना हुई है कि आखिरकार यह है, इस प्रोजेक्ट की तीखी आलोचना हुई है क्योंकि आरोप है कि यह केवल एक विशेष धार्मिक समुदाय के लिए ही बनाया जा रहा है। एनएचआरसी के अध्यक्ष ने इसे राष्ट्र के भीतर राष्ट्र जैसा बताया। हाल ही में आपको याद होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब छतरपुर पहुंचते हैं, जहां पर वो पर्ची वाला बाबा धीरेंद्र शास्त्री एक अस्पताल के निर्माण का ऐलान करता है और वहां पर उसके शुभारंभ के लिए पहुंचते हैं। लेकिन मसला मैं क्यों ये कह रहा हूं तो आपको समझाता हूं। उसी धीरेंद्र शास्त्री ने एक हिंदू गांव बसाने का, कई सैकड़ों गांव बसाने का ऐलान किया, लेकिन कह रहा था तब किसी ने आपत्ति नहीं जताई कि ये राष्ट्र के अंदर एक राष्ट्र जैसा होगा। लेकिन किसी ने अगर हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप प्रोजेक्ट की बात कह दी महाराष्ट्र में, तो इसे राष्ट्र के भीतर राष्ट्र बताया जा रहा है। क्यों? धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी पहुंचे थे इसलिए, या फिर वाकई मुसलमानों से इतनी नफरत? तो सोचिए, ये दोहरा मापदंड चलते हैं। और ये कौन सी पार्टी है जो ये कहती थी एक देश एक विधान, लेकिन आज ये चाहते हैं एक देश दो विधान, जिसमें बीजेपी के गालीबाजों के लिए अलग और समूचे लोगों के लिए अलग, जहां मुसलमानों के लिए अलग और इनके हिंदुओं के लिए नहीं, जो सेक्युलर हिंदू हैं उनके लिए भी वही वाला मुसलमान वाला, लेकिन इनके अपने लफंगे जो कट्टरपंथी टाइप है उनके लिए अलग।